पहले जो भाई साहब हैं ये बहुत अद्भुत व्यक्ति हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका ललन। थैंक यू सो मच सौरभ, थैंक यू सो मच। तो इनकी एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है चिड़िया खाना। ये 2 जून को रिलीज हो रही है। थोड़ा इंटेलिजेंट टाइप का मैं बचपन से रहा हूँ। वाह। बीड़ो बीड़ो दूजी थाली का लगे, बड़ा मसालेदार, मन बोले चकमक। मैं अंदर गया, सबसे पहला स्टूडियो से दरवाजा खोला किसने? गोविंद निलानी। उनको लग रहा हो कि अरे यार ये सूटकेस लेके कौन आ गया इधर। अचानक भरत रंगाचार्य ने अनाउंस किया था परिवर्तन बना रहा है, तो अनुराग ने मेरे को बोला यार हम लोग जाके इधर इसको दिखाते हैं क्या बड़े भाई साहब। इन लोगों ने परफॉर्म किया, बोला कि यार बहुत ही अच्छा किया, लेकिन who was that guy who came in the beginning? यूएन जब आया तो एक डॉक्यूमेंट्री बनाई उन्हीं के फंड से। दे हैड फंड्स, दे सेंट मी टू तिब्बत। फिर मैं एक डॉक्यूमेंट्री बनाया रामनगर करके। मेरे नानी के भाई महाराजा बनारस थे। शैडो ऑफ टाइम आई चल। और शैडोज ऑफ टाइम, इसके बारे में बताओ आप। इरफान भाई भी थे ना उसमें? yeah, I think it was one of Irfan's best work. मर्डर 2 में आपका एक बड़ा दिलचस्प रोल है। पहली बार जब मैंने वो अनारकली पहन के जो मैं महेश भट्ट के सामने बैठा था ना, मतलब महेश भट्ट जो है ऐसे बस मेरे को देखता ही रहा, बस वो बस। इतनी मौज आ रही है, सुबह सुबह आके एक बार में बैठ गए हैं, लेकिन आसपास शराब नहीं है, काली चाय है भरपूर नींबू के साथ। ये अलग से बोलना पड़ता है। कहीं होटल में जाओ, आप नींबू मांगो तो वो लिलीपुट की तरह नींबू का छोटा सा टुकड़ा दे देते हैं। जिंदगी भरपूर होनी चाहिए, बातें भी हचक के होनी चाहिए। इसलिए ललन टॉप अड्डा में आज हमारे जो 2 मेहमान हैं उनसे उनके जीवन को लेकर, उनके कर्म को लेकर बढ़िया से हिसाब किताब करेंगे, सवाल पूछेंगे, संवाद करेंगे। पहले जो भाई साहब हैं ये बहुत अद्भुत व्यक्ति हैं, इसलिए क्योंकि इनके घर में मालिकाना हक इनके अलावा कुत्ते और बिल्लियां भी रखते हैं, और ये देवियों सज्जनों बड़ा रेयर है। सो यू आर आइदर अ डॉग पर्सन और अ कैट पर्सन। दोनों साध लिए तो आप लगभग निर्वाणा की देहरी पर खड़े हैं। बनना पुलिस वाला चाहते थे, इम्तिहान भी पास कर लिया, लेकिन नाटक नौटंकी ऐसी कि जा ही नहीं पाए जिस दिन इनका फिजिकल टेस्ट होना था। खूब सारी चीज़ें की, बम्बई गए, वहाँ पर आर्ट डायरेक्शन का काम किया, म्यूज़िक का काम किया, और फिर एक्टिंग भी करने लगे। अनुराग कश्यप, शाहरुख खान सबके साथ एक्टिंग की, पर एक्टिंग करनी नहीं थी, पर अब एक्टिंग ही करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं। और जो बड़े एक्टर्स के बारे में एक खास चीज़ कही जाती है, अंग्रेज़ी का एक शब्द है रिलक्टेंस दिखता है। एक्टिंग नहीं करते हैं, लगता है कि कोई है जो बस बात कर रहा है, अपने में गुमसा है। तो ऐसे बहुत कमाल के एक्टर हैं। इनका नाम प्रशांत नारायणन है। बहुत बहुत स्वागत है आपका ललन टॉप। थैंक यू सो मच सौरभ, थैंक यू सो मच। बढ़िया गुरु, आपकी टोपी वोपी लग रही है, हमको भी एक दिन लगानी है टोपी। नहीं नहीं, आपके लिए खास चश्मा भी लेके आया हूं मैं। अच्छा जी, एक मैंने भी रखा हुआ है। मैंने पूछा अमितेश जी से लगा लूं, इंटेलेक्चुअल लगूंगा, तो इसने हामी नहीं भरी है। रूहानी भी रहे, लगा लूं क्या है? लगा के दिखा यार लगा के देखो ना जरा। हाँ, इससे थोड़ा सा ये हमको लगता है हम अपनी पत्नी का चश्मा उठा लाएं। बताइए साहब। हाँ। ऐसा ही होना चाहिए, है ना, अड्डे में। ये भाई साहब मनीष तिवारी हैं और ये फिल्में बनाते हैं। इन्होंने पहली फिल्म बहुत बढ़िया बनाई थी, दिल दोस्ती एक्सेट्रा। हमको खूब पसंद आई थी वो। श्रेयस तलपड़े ने, माचान सबने बहुत बढ़िया काम किया था, है ना। उसमें एक देवी जी नई नई मिस इंडिया बनी थी, वो भी थी। बताइए साहब। स्मृति मिश्रा, इशिता एंड कितना वो नाराज होंगी कि आप उनका नाम भूल गए। हाँ, है बताता हूँ। हाँ जी। हाँ, स्मृति मिश्रा बनी थी, वो जो कोठे पर होती हैं, है ना। और जो बड़ी सांवरी सी आंखें हैं उनकी। तो इनकी एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है चिड़िया खाना। ये 2 जून को रिलीज हो रही है। फिल्म बिहार से अपनी माँ के साथ आए एक किशोर, एक टीनेजर लड़के के बारे में है, जिसे एक चीज़ ठीक से आती है, और जीवन दुरुस्त ढंग से जीने के लिए वो एक चीज़ काफ़ी होनी चाहिए। उसको फुटबॉल खेलनी आती है, पर उसको बाकी चीज़ें नहीं आती हैं। और समाज को वो चुनचुना काटता है कि सारे बक्सों पर टिक लगे। अच्छा, मम्मी का नाम ये, तो पापा का नाम क्या है, पापा का नाम बताओ। फिर उसको बुली किया जाता है, पर इन सब के बीच उसको एक राह दिखती है इसी खेल के ज़रिए। और एक मास्टर साहब आते हैं, फुटबॉल के मास्टर साहब, और एक प्लॉट है कि जिस सरकारी स्कूल के सरकारी मैदान पे सब चल रहा है, अगर वो मैदान उस स्कूल को रखना है तो अपना जिगरा दिखाना पड़ेगा।
अब ये हार जीत की कहानी, इसमें गुंडई उंडई भी है, रवि किशन आते हैं भोकाल काटने के लिए, है ना, एक कन्या भी होनी चाहिए, किशोर भाई की उम्र है, थोड़ा सा मॉरल सपोर्ट रहता है, तो ये सब चीज़ें, यही है सर फिल्म का प्लॉट चिड़ियाखाना का। स्टोरी ऑफ विट, डिटर्मिनेशन, और एक शब्द कोई और लिखा था डिस्क्रिप्शन में, फाइट फॉर There's a tiger ड्रीम्स इन एवरी अंडरडॉग। in There's a every tiger in underdog. every underdog. Yeah. सबसे पहले आप यही बताओ कि जो हमने ट्रेलर देखा उसमें जितने भी बुली हैं उनके चेहरे पर जानवरों का फेस दिखता है, Correct. तो इसके पीछे क्या आइडिया था? जो कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट है सूरज, जिसके ज़रिए हम ये कहानी कह रहे हैं, उसको जब भी वो भीत होता है तो उसको बचपन से लोगों में जानवर दिखते हैं, तो उन सिचुएशन में वो जानवर देखता है, और इसका एक सिंबॉलिक मतलब ये है कि कमिंग ऑफ एज स्टोरी है, तो अपने लिए ही इज ट्राइंग टू फाइंड अ स्पॉट अंडर द सन, तो वो कौन सा जानवर है, और उस प्रवाह में फिल्म बहती है। I think तो एक सिंबॉलिक भी है। this is the only place where in the film I feel that कि एक जो मैं ऑडियंस को स्पून फीडिंग से मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये जो इतना इंटरेस्टिंगली डिपिक्ट किया है VFX में जानवरों को, it's one of the most interesting spoon feedings that I've seen in a film after a really long time. I don't like spoon feeding people because people are intelligent people, they can understand things, you know, they can really communicate with each other and all that. But इस फिल्म में ये जो VFX जो यूज़ किया है, it's the right correct spoon feeding about उसके अलग अलग किस्म के जो अपना सूरज जो लड़का जो है उसका अलग अलग किस्म के डर हैं उसके, एंड वो डर it's been so correctly like Expressed. there's a crocodile, there is a hippopotamus, there is a giraffe, there is, you know, all these animals are like very nicely shown, and वो फ्रेम में इतना immediately communicate करता है that you know that you don't have to say too much. मैं spoon feeding इसलिए बोलता हूँ क्योंकि एक शेर आपको जिस तरह से डरा सकता है, एक वुल्फ आपको जिस तरह से डरा सकता है, you know, they all two different intensities, you know, लेकिन ये दिखा के कि ये जानवर इसको दिख रहा है सूरज को इस वक्त, इस लड़के में ये दिख रहा है, you know, I think that was a very interesting way that you have created something. Yeah, I mean, I didn't take it as a spoon feeding. I thought it was an expression which is leading to him discovering कि वो कौन सा जानवर है जो हम फिल्म में वो खुद देखते हैं, which is basically the tagline. एक underdog है, and when the time comes, there's a tiger in every underdog. और ऐसे बहुत सारे underdogs उस फिल्म में हैं. Even प्रशांत कैरेक्टर जो कोच प्ले कर रहे हैं, as you said, and he also rises out of the situation, takes a bullet for the kid, and to do what he needs to. कब लिखा आपने ये ड्राफ्ट? ये लिखा था इसक के बाद में, और जो इंडस्ट्री के इतने पहले? 2014-15 में, हाँ, और और भी कहानियाँ हैं, लेकिन जो प्रोडक्शन में आई वो ये कहानी है, और आई एम ए वन फिल्म डायरेक्टर, तो जब तक ये बाहर नहीं आती दूसरे में मूव नहीं कर पाया, तो एक बड़ी फिल्म से छोटी फिल्म का एक वार्निंग मुझे मिलता रहा, बट ग्रीन लिट यही हुई, तो आई सेड लेट्स गो फॉर इट। ये बहुत पूछा जाता है कि मनीष तिवारी इतनी कम फिल्में क्यों बनाते हैं, एक बनाई दिल दोस्ती एक्सेट्रा, दूसरी बनाई इसक, तीसरी ये आ रही है। इट्स नॉट मतलब मुझे अपने दिमाग में लगता है कि मैं भी एक आउटसाइडर हूँ बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में, तो वो शायद नॉलेज और स्किल नहीं है, फिल्में बना सकता हूँ, लिख सकता हूँ, पर उस तेज़ी से प्रोडक्शन में जा नहीं पाता हूँ। बहुत बार दीवारें पुश कर रहा होता हूँ, प्रोड्यूसर इंटरेस्टेड रहते हैं, पर वो मूव नहीं करता है, फिर कहीं एक छोटी खिड़की मिलती है, फिर वहाँ से कुछ होता है, तो फिर कुछ और करने लगता हूँ। जैसे मैं बिहार चला गया, माँ के लिए डॉक्टर हैं, उनके लिए क्लिनिक बनवा रहा था, पटना में एक छोटा सा कैफ़े खोल दिया, तो ये सब। पटना में कैफे खोला, कहाँ पे बताओ? बोरिंग रोड में, किस नाम छोटा पे? ले बलैया, जो इस मेरे ले बलैया ले बलैया जी। अरे क्या बढ़िया नाम है गुरु। थैंक यू। अभी हम जा रहे हैं पटना हम जाएंगे, आप आएंगे तो जून में जाएंगे शायद। ये हमारी फिल्म का एक गाना भी है, और गाना भी है, तो वहाँ It's से called Label है। वेरी गुड। तो उस दीवार अब लगता है कि शायद थोड़ा पुश होना शुरू होगा तलमक में फिल्म्स। क्या इन्होंने क्या बताया आके आपको, मतलब हाउ डज इट वर्क? प्रशांत मेरे पास एक स्टोरी है, सुनोगे क्या? ऐसे दिखाते हैं जैसे। नहीं, वो तो एक लंबी हिस्ट्री है, मैं बताना चाहूँगा। जब मैं दिल दोस्ती एक्सेट्रा बना रहा था, तो आई यूज्ड टू लिव इन 1 bedroom अपार्टमेंट इन वर्सोवा। मैं UN में काम करता था, अपने पैसे जो हुए थे उससे ये एक
1 बेडरूम अपार्टमेंट लिया था, तो मैं एकदम ही नया था, तो इनके साथ काम करना था। तो मैंने कहा कि नसीर के बेटे इमाद ने हाँ बोला है, आप भी आकर के स्क्रिप्ट पढ़ लें। तो ही केम टू माई हाउस एंड आई बीन वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट माई स्क्रिप्ट्स एज डायरेक्टर्स आर। तो पढ़ा एक ही झटके में, बोला कि इट्स वेरी गुड, मैं करना चाहता हूँ। तो उसके कुछ दिनों के बाद प्रकाश झा इंटरेस्टेड हुए। उन्होंने तो कहा आपके रिश्तेदार लगते हैं क्या? नहीं, रिश्तेदार नहीं है। सब लोग यही बोलते हैं कि मनीष तिवारी को इसीलिए ब्रेक मिला क्योंकि ये प्रकाश झा का रिश्तेदार है। एब्सोल्युटली नहीं, उन्होंने मैं तो इसीलिए पूछ लिया। कोई रिश्तेदारी नहीं है। साफ कहना, और खुश मैंने, कुछ लोग कहते हैं कि मैं ईडी के रूप में काम करता था, कहीं कोई मुलाकात नहीं। लिटरली फ़ोन किया, लैंडलाइन पे बुलाया, कहा कि प्रेमाइस अच्छा लग रहा है, 15 दिन दीजिए। और मैं मुंबई से विदेश जाता था, क्योंकि वहाँ यूएन में काम कर रहा था। उन्होंने कहा 15 दिन रुकिए, मैं रुक गया। और कॉल मी अराउंड 12th डे कि आई लाइक इट, आप आइए और फिल्म को 4-5 सीन अपने हिसाब से शूट कीजिए। तो स्मृति को जानता था, क्योंकि विजय सिंह एक फिल्म मेकर पेरिस में है, उनके साथ जय गंगा बनाई थी। तो ये लोग सबको एग्री कर गए, इमाद और प्रशांत को मैंने फ़ोन किया कि भाई ऑडिशन करना है। तो इसे कि मैं ऑडिशन करता नहीं हूँ। तो मैंने कहा ऑडिशन नहीं कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, जो प्रकाश जी प्रोड्यूसर देखेंगे। तो इन्होंने कहा कि भाई वो नहीं करेंगे, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई क्राफ्ट। तो समहाउ दिल दोस्ती में ये श्रेयास तलपड़े का रोल करने वाले थे, लेकिन अब प्रताप तलपड़े का रोल एज ए कोच कर रहे हैं। तो वहाँ से जुड़ी कहानी, बट इसक में साथ में आ गए तो दोस्ती हो गई। सो इसक में जो है, जो शेक्सपियर ने भी नहीं लिखा था, वो रोल लिख के दिया मुझे। So His is the only Naxal character, leader. the Naxal I'm leader. the only character in that film which is not been written by William Shakespeare but is written by Manish Tiwari. Guilt होगा ना? इनको लाना था, हाँ। इंटरेस्टिंग। पर ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ? आप तो किरोड़ीमल में आए थे। See, Saurabh, I was a Delhi state badminton player. I used to play for Delhi. अगर आपको इस बात की समझिए कि एक दिल्ली स्टेट का बैडमिंटन प्लेयर कितना, मतलब उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है, you know, the kind of training that we used to do in Indira Gandhi Stadium and all those kind of things. वहाँ से जो कॉलेज ख़त्म होते ही ये सब जो एग्ज़ाम्स लिख दिए थे मैंने, उसमें सब पास हो गया था, क्योंकि थोड़ा इंटेलिजेंट टाइप का मैं बचपन से रहा हूँ। वाह। तो क्या बन गए थे? तो जो है एक फूड एंड सिविल सप्लाईज का एक सेटअप है, तो उधर जो है मेरे को लोअर डिवीजन क्लर्क की जो है नौकरी लग गई। बताइए साहब, इतनी सप्लाई होती है ओवर एंड अंडर? नो, मैं वो सब मुझे मालूम नहीं था। तो आई यूज्ड टू गो देयर, मैं रजिस्टर पे साइन करता था थोड़ा बहुत, और मेरे लिए बाकायदा एक सुंदर सा कमरा था जहाँ पे मैं आई यूज्ड टू डू सम कंप्यूटर डेटा फीडिंग, यू नो। और किस साल की बात है प्रशांत भाई? आई थिंक सॉर्ट ऑफ दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 90 राइट नाउ, 90। ओके, सो आफ्टर दैट तो ये मंडी हाउस में बहुत सुनता रहता था लोगों से। मतलब क्या मंडी हाउस है यार, ये मैं इधर ही, मेरा तो मैं जाता था वहाँ पे, तो these people used to be there, all this Piyush and you know Mishra and N.K. Sharma and Ashish Vidyarthi and all these kind of people, you know, doing some play and all these kind of things. So तो मैं भी जुड़ गया उन लोगों के साथ में, क्योंकि मैं गाता वाता भी हूँ, you know, तो उनके साथ फिर मैंने कुछ प्लेस किए एक्ट 1 के लिए। एक्ट 1 के लिए, जैसे होली, जब शहर हमारा सोता है, देन आई टू सिंग फॉर पीयूष, उसके हमारे दौर में के गाने सारे, यू नो, ऑल द सॉन्ग्स एंड। कौन सा गाना? सारे गाने यार। एक तो बता दिए, थोड़ा रिकॉल हो जाए। हम लोग ना आओ विज्ञान करके सीखे हैं, उदाहरण से समझते हैं। हमारे दौर में के बोले गाने हैं, जो ये जो सड़क पर खून बह रहा है उसे काट कर को देखो, बहुत सारे, देयर आर मेनी थिंग्स आई एम नॉट रिमेम्बरिंग इमीडिएटली, बट देन कुछ चौबोली करके एक प्ले किया था, तो उसने, पीयूष ने उसके काफ़ी सारे गाने उसने अलग अलग फिल्मों में डाला। तो जो ये लोग सब मेरे लिए गाते थे, स्टेज पे मैं ठाकुर बना हुआ हूँ और ये लोग सब कोरस में गा रहे हैं, पीयूष हाँ करके गा रहा है अपना जोर जोर के। तो वो वाला एक गाना है जो उसने गुलाल में शायद यूज किया था, राणा जी ऐसे गुस्से में आए। नहीं, वो दूसरा वाला, बीड़ो बीड़ो दूजी थाली का लगे, बड़ा मसालेदार, मन बोले चकमक,
चकमक वो वाला गाना जो है बहुत ही अरे कितना प्यारा गाते हो आप तो। हाँ बहुत खूबसूरत गाना है वो। और एंड ऑल दो सॉन्ग्स फ्रॉम जब शहर हमारा सोता है, सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स यार। उजला ही उजला शहर होगा जिसमें हम तुम बनाएंगे घर, क्या बात है। दोनों रहेंगे कबूतर से जिसमें होगा ना बाजों का डर। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद मैं आया इधर, देन बाय द टाइम समीर चंदा, केतन मेहता आए दिल्ली में शूट करने के लिए सरदार पटेल। अब उसमें मेरा एक दोस्त था जो सुजीत का राइटर भी है, वो सरकार वॉज डूइंग लाइटिंग फॉर आवर प्लेस, नो एक्ट 1 के प्लेस में वो लाइटिंग करता था वो। तो शुभेंदु करके उसका नाम था, तो उसको जो है वो करने वाला था आर्ट डायरेक्शन का काम वाम जो भी है। उसको कोई फ्रेंच फिल्म मिल गई, तो अब उसको ये भी रखना था ये भी रखना था। तो उसने मेरे पास आके बोला यार प्रशांत तू थोड़ी मेरी भी हेल्प कर दे, तू उनको जाके बोल दे कि तेरे को सब पता है दिल्ली के मार्केट वार्केट के बारे में सब, तू जाके बोल दे उसको। मैंने बोला यार मेरे को तो कुछ नहीं मालूम है यार, मैं तो दिल्ली के मार्केट के बारे में, यू नो सेक्टर 3 के मार्केट में जो सब्जी मिलती थी बंदे उतना ही मालूम मेरे को, बाकी क्या मालूम मेरे को। कहाँ रहते थे आप लोग? आरके पुरम। आई हैव लिव्ड ऑल माय लाइफ इन पिताजी आरके। आपके सरकारी नौकरी में थे Yeah, तो, yeah, हाँ। yeah. He was in defense accounts. So he just passed away recently on the so sorry. 21st of this last month. So I'm still going through all that this thing. Anyway, so समीर चंदा मिले मुझे जो आर्ट डायरेक्टर हैं उनके, और तो he really took a liking to me. तो मुझे लगा चलो दिल्ली में किया, फिर शिमला में भी किया थोड़ा एक शेड्यूल, यू नो, एंड देन ही कॉल मी टू बॉम्बे ऑल्सो। मैं अंदर गया, सबसे पहला स्टूडियो ऐसा दरवाजा खोला किसने, गोविंद निलानी। और गोविंद निलानी मतलब जो है बड़े मतलब थोड़े कंजूस टाइप के प्रोड्यूसर हैं, यू नो। उनको लग रहा हो कि अरे यार ये सूटकेस लेके कौन आ गया इधर। एंड समीर डिडंट नो दैट आई वुड कम लाइक इमीडिएटली, यू नो। तो मेरा कोई एकोमोडेशन का कोई चक्कर नहीं था। 2 रात में राजकमल स्टूडियो में सोया मैं, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया था मैं क्या करूँ। सबसे पहली बार लाइफ में मैंने इतने बड़े चूहे देखे, मैंने कभी इतने बड़े चूहे जिंदगी में नहीं देखे थे मैंने, इतने बड़े बड़े चूहे देखे। फिर मैंने कहीं रहा तो जो भी वो सब वो खत्म हो गया। देन आई डिड सम कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग ऑल्सो फॉर सम स्टफ विद सलीम आरिफ। और उसके बाद फिर आई स्टार्टेड डायरेक्टिंग माय ओन प्लेस। I did lot of interesting plays I directed. ये अनुराग सब मेरे भाई एक्टर साहब आपने शायद बेध्यानी में फास्ट फॉरवर्ड की बटन दबा दी है, ठीक है? हाँ अच्छा तो तसल्ली से बात करते हैं ना। अच्छा। तो अपन कौन सा एयरपोर्ट लोग और अभी कुत्ते घुमाने में कौन सा कच्चा पहना वो वाली कर रहे हैं। अभी आप मुंबई पहुंचे हैं। हाँ। तो चाणक्य सीरियल में आप कॉस्ट्यूम कर रहे थे। सो मैं चाणक्य सीरियल में दिन में मैं कॉस्ट्यूम्स करता था और रात में मैं सेट का पेंटिंग्स करता था मैं। तो ये कैसे हुआ? बिकॉज उसका भी आर्ट डायरेक्टर मेरा दोस्त था एंड चंद्र प्रकाश जी को असिस्ट कर नहीं सौरभ, मेरा आइडिया था कि मैं ये भी कर लूंगा ये भी कर लूंगा और ये भी कर लूंगा। आई वांटेड टू बी अ प्रोड्यूसर, राइट। आई डिडंट वांट टू बी एन एक्टर। ये इधर दिल्ली में भी जो है सब ऐसे, ये आप फ्रॉक जंप मार के आप तो मंडी हाउस पहुंचे थे कि साले करते क्या हैं ये लोग। हाँ ऐसे टाइम पास तो के मतलब टाइम पास में एक्टिंग शुरू हो गई, टाइम पास में इन लोगों के साथ मैंने कुछ गाना plays हो भी कर गया, दिए। जमींदार बन गए। हाँ ये सब उनके साथ किया मैंने बहुत सारा। वो होली का जो है वो एनएसडी, वो गजराज राव की तबीयत खराब हो गई तो मैंने उसको 2 दिन में रिप्लेस किया था मैंने उसको होली में। हाँ वो जो महीनों से रिहर्सल कर करके एक्टिंग कर करके भर के जो है लोग कर रहे थे, तो 2 दिन में मैंने वो किया और 2 दिन में मैंने परफॉर्म किया था वो। वी परफॉर्म्ड इन द एनएसडी रेपेट्री एंड वी वेंट टू सम डिफरेंट प्लेसेस आल्सो विद मी प्लेइंग हिज रोल। तो सरकारी नौकरी छोड़ के फिर मुंबई कैसे चले गए? घर वाले क्या बोले? मैंने अरे सर वो कितने सारे लोगों के थ्रू मेरे को मैसेज आते रहे कि प्रशांत तू ये नौकरी मत छोड़ना, तू उनको लेटर लिख दे कि तू तेरी तबीयत खराब है, जो है तेरे को जो भी करना है तो ये पिताजी कहते थे। हाँ नौकरी मत छोड़ना, यू नो। बट मेरा था कि भाई या तो मैं इधर हूँ या मैं उधर हूँ। मेरे को आई कैन नॉट बी इन द मिडल ऑफ यू नो थिंग्स लाइक दिस। वो ना मैं इसको ठीक तरह रिस्पेक्ट दे पा रहा हूँ ना इसको दे पा रहा हूँ। अपनी अय्याशी को थोड़ा सा ज़्यादा मैं भाव दे रहा था उस टाइम पे, बिकॉज ऐसे बंधा हुआ जो है मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे मेरा कुछ खास फ्यूचर है यहाँ पे। सो
that is how. So it has never been. It's always been a very non-serious way of approaching life. Sort of. I've never been so intense about something or so intense about कि अब ये है मेरा मकसद लाइफ में. ऐसा कभी कुछ नहीं रहा है. You know, every day is a different day, and I've always been like that. Even while in school, while in college, while doing anything. तो मुंबई चले गए तो मुंबई चले गए. अटैची लेके। अटैची लेके पहुंच गए मैं उधर. पहला मतलब, और मेरे को I used to have a huge crush on Pallavi Joshi. And the first person that I see in Bombay is Pallavi Joshi. How? Because Govind was shooting for Rukmavati Ki Haveli. Hmm. Pallavi is there in that. This very nice lady, nice actress. She just passed away recently, Uttara Bhavkar. जी जी। So they all became very close friends of mine because I was the only one who was like with long hair, बालियाँ, फटी हुई jeans में, मतलब एकदम. अच्छा, ये सिलसिला बड़ा पुराना है। हाँ, नहीं ये वही वाली jeans नहीं है but. नहीं नहीं, पर you know, so they all were like, I mean, you know, so but then obviously I couldn't tell them that, you know, कि मैं इधर कैंटीन के बाहर वो उसमें लेटा हुआ हूँ. बड़े बड़े चूहों की नेबरहुड में सो रहा हूँ मैं। That was terrible, man. That was really terrible. So obviously झूठ लिखना पड़ता था माँ बाप को कि अरे क्या जगह है ये, बड़ा लवली एकोमोडेशन समीर ने क्या ऑर्गेनाइज करके दिया है मुझे, you know. और वो समीर खुद मतलब जो है used to be like really used to be constantly panicking. मैं उसको हमेशा दिल्ली में बोलता है तू इतना पैनिक क्यों करता भाई, और वो पैनिक लेके ही मरा है वो. It was not the right time for him to go. He always used to be panicking. नहीं प्रशांत केतन आ रहा है, प्रशांत केतन आ रहा है. मैंने हाँ केतन ही तो आ रहा है भाई, वो डायरेक्टर वो आएगा, वो नहीं आएगा तो कौन आएगा, उसका बाप आएगा, you know. तो तू इतना मतलब टेंशन क्यों ले रहा है भाई, you know. So I used to be constantly interacting with these people like that, you know. फिर चंद्रप्रकाश द्विवेदी से कहाँ मुलाकात हो गई? Because Salim Arif was a costume director for that Chanakya. Salim Arif also was doing costumes for Sardar Patel. So we were friends from there. केतन मेहता के जरिए उधर सरदार पटेल से दोस्ती हुई। हाँ, तो ये किया तो फिर सलीम के साथ भी काम किया बिकॉज मुझे जो है प्रोड्यूसर बनना है. तो आपको लग रहा है कि सब मेरी ट्रेनिंग मैं चल रही है? सब चीज़ों का मैं थोड़ा सा नॉलेज लेके आई वांटेड टू डू समथिंग वेयर like how in Hollywood you have a creative producer who understands all the aspects of filmmaking, of everything. I wanted to make films. I want to be a creative person, which is above the director also, you know, so who's also providing money also. But to be in a position where you understand the craft of every sector. फिर बनाई फिल्म? एक YouTube पे मेरी छोटी सी फिल्म है. It's called सिनेमा की आँख. तो जब भी मौका मिले. सिनेमा की आँख? या. अच्छा जी. या देख लो. हाँ, नहीं अब आप कह रहे हैं तो होगी ही, है ना. तो जैसे अब ये भाई साहब शूटिंग कर रहे हैं, हाँ. तो मैं थोड़ा ये जानना चाहता हूँ, तो आपको ऐसे होता है कि यार मैं तो क्रिएटिव प्रोड्यूसर बनना चाहता था, ये लड़का है बना रहा है फिल्म, तो थोड़ा सा इनको बताऊँ मैं ये ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे कोलैबोरेशन होता है मनीष? आई थिंक जब शुरुआत हुई इसक में हम फाइनली मिले शूट पे, तो एक हमने टेस्ट शूट किया था. एंड मैं रियलाइज़ कर रहा था कि हमारे वर्क करने के तरीके डिफरेंट हैं, बिकॉज आई केम विथ माई ओन प्रिपरेशन. प्रशांत उस समय अपने प्रिपरेशन के साथ आते थे, तो ही यूज्ड टू नो, ट्राई टू नो एवरी एस्पेक्ट ऑफ. और अगेन शू स्ट्रिंग बजट में एक टेस्ट शूट हो रहा है विद प्रतीक बबर एंड एवरीथिंग. So I think it took time for Prashant to understand that I am also coming prepared and give that directorial space to him. Or because he has an understanding of all the departments. But then I had my own take on things. So collaboration में भी एक जो समय लगा, and I think that also became a basis for our friendship. कितनी बढ़िया लाइन है सिनेमा की आँख की पहली लाइन. All the characters are real. Yeah. यहीं से शुरू होती है फिल्म 34 मिनट की. और गाना सुनो यार, वो मैंने वो गाना जो रिकॉर्ड किया था, I recorded with a भोजपुरी अरेंजर. कहानी बहुत ही
सिंपल सी कहानी है. इट्स अबाउट दिस एब्सोल्युटली, मतलब जो फिल्म बनाना चाहता है लेकिन कुछ नहीं हो रहा उसका. और वो कस कस के जो है दारू भी पी रहा है और मेरे घर में पड़ा हुआ है जहाँ इंटरनेट वगैरह फ्री है, और वो इंटरनेट पे जो है किसी से चैट करते करते जो है ईरान में किसी लड़की से बात कर रहा है वो. और बात करते करते ही इनवाइट्स हर कि तुम आ जाओ इधर, आप शान शौकत में रहेंगे इधर. एंड शी इज़ अ वेरी वेल टू डू डिसेंट गर्ल ओवर देयर इन ईरान, वेरी लाइक दैट, एंड शी कम्स. तो ये फिल्म उसके ऊपर है. काफी रियल लग रही है कहानी. तो पहला लाइन ही ऐसा है, वो ब्रिजेंद्र काला का वॉइस ओवर है, और यू नो इट्स वेरी उस तरह का बहुत ही एंटरटेनिंग टाइप का कुछ एक आधा घंटा का कुछ बनाया हुआ मैंने ये. 34 मिनट की फिल्म है, जरूर देखी जाएगी. या परिवर्तन की क्या कहानी है? कमाल की कहानी है सौरभ. ये मतलब ये दिस इज अ कहानी व्हिच आई वाज गेटिंग इनटू फास्ट फॉरवर्ड, यू नो. तो आई वाज डायरेक्टिंग प्लेज, यू नो. मैंने ये सब कर लिया, बस हो गया मेरे से, अभी और नहीं होएगा बोल के. पृथ्वी थिएटर पे ऑन द प्लेटफॉर्म आई वाज डायरेक्टिंग प्लेज. सो आई हैड माय ओन थिएटर ग्रुप कॉल्ड द एक्टर्स सिंडिकेट. सो ऑल तो एक्टर्स सिंडिकेट का बोर्ड लगता है ना, तो एकदम प्लेटफॉर्म एकदम खचाखच हो जाता था उधर, because I used to sing and compose and all that. So I used to not act. I used to be just playing the music or you know like singing for the actors on stage and all. तो उनको मैं पहले ही बोलता था, अगर तुम लोग अच्छा एक्टिंग करोगे तो मैं तुम्हारे लिए गाऊंगा. तो everybody used to do their best, you know, and I used to sing for them on stage. But I used to not act. तो I was directing बड़े भाई साहब प्रेमचंद का. बहुत कमाल की कहानी है. बहुत ही कमाल की कहानी है, और उसको जो है अलग अलग तरीके से मैं डायरेक्ट कर भी चुका हूँ मैं. तो वन ऑफ देम हैड अनुराग कश्यप एंड अनदर एक्टर, उसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को अभी. तो they were my actors in my group, and अनुराग ने लिखना भी मेरे साथ ही शुरू किया उसने, इधर बम्बई में सब जो भी हम लोगों ने किया उधर काम वाम. ये पूरा डीयू गैंग गया हुआ था, किरोड़ी महल, हंसराज, हिंदू. नहीं ऐसा कुछ नहीं था. कौन किसके हाथ में समोसा है किसके हाथ में वड़ा पाव है. दिल्ली हंसराज KMC कुछ काम नहीं आता इधर. यू नो व्हेन यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग, नोबडी गिव्स अ शिट अबाउट ऑल दीस थिंग्स. वो सब बाद में जब थोड़ा सा बनने के बाद तो लगता है हाँ मैं यार सॉलिडरिटी दिखती हाँ है. ये वो सब होता है, सब बकवास होता है. यू आर ब्लडी ट्राइंग टू ब्लडी हैव समथिंग इन योर टमी एट दैट टाइम. यू नो रहने की जगह नहीं है, खाने पीने की वो नहीं है, तो क्रिएटिविटी मुझे लगता नहीं कि उसमें कुछ होता है, यू नो. तो सो अचानक भरत रंगाचारी ने अनाउंस किया था परिवर्तन बना रहा है. तो अनुराग ने मेरे को बोला यार हम लोग जाके इधर इसको दिखाते हैं क्या बड़े भाई साहब, यू नो यार, यू नो. मैं हाँ कर ले तू जाके. तो आई डिडंट टेक एनीथिंग सीरियसली. फिर उससे मैं अनुराग बोले कि हाँ कोई डेट पे उसको मिल गया डेट. तो जिस डेट को उनको मिला ऑडिशन करने का टाइम, उसके घर पे ही बुला लिया था भरत ने उन लोगों को. तो मैं भी पहुंच गया. फिर मैंने भरत को बोला कि आप इधर बैठ जाओ, यू नो मेरे एक्टर्स का एंट्री एग्जिट इधर से होएगा उधर से होगा. थोड़ा सा कुछ डायरेक्शन उनको दिया बेसिकली, ताकि वो थोड़ा मज़े में देख ले वो आदमी, यू नो इन दोनों को कुछ काम मिल जाएगा बोल के. मैं चला गया वैसे लोग सब बोल के चला गया मैं. इन लोगों ने परफॉर्म किया, उन लोगों उसको बहुत अच्छा लगा भरत को. उसने बोला कि यार बहुत ही अच्छा किया, लेकिन who was that guy who came in the beginning, you know. तो उसने बोला कि हाँ he was a director, he's an actor, no he doesn't want to act. जो कि सही था, नहीं करना था मेरे को एक्टिंग. भरत जो मेरे पीछे पड़ा ना, जो गले में जो डाला उसने मेरे को ऐसा, वो ये रोल, द मेन रोल इन परिवर्तन. So that is how that thing happened. So it's a very strange way to, you know. और उन्होंने बुलाया मुझे बाकायदा, थोड़ी शराब वराब पिलाई, पूरा नरेट किया. इट वाज अ टेरिफिक रोल परिवर्तन, टेरिफिक रोल. आप कैसे पहुंचे मुंबई? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद विदेश चला गया, वहाँ पे मास्टर्स कर रहा था. कहाँ पे? पहले लेस्टर, फिर कैम्ब्रिज. लेस्टर में मास्टर्स, कैम्ब्रिज में PhD पॉलिटिकल इकोनॉमी में. सबमिट की? हाँ मैं डॉक्टर मनीष आई तिवारी. स्टैंड करेक्टेड, डॉक्टर मनीष तिवारी फ्रॉम कैम्ब्रिज. एंड ये मैं सरकाजम में नहीं, पूरे रिस्पेक्ट के साथ कह रहा हूँ. इट टेक्स अ लॉट टू राइट अ फुल फ्लेज्ड थीसिस फॉर कैम्ब्रिज. व्हाट वाज योर टॉपिक? It was joint forest management institutions
and political ecology around it. थोड़ा आसान भाषा में बताइए। एक गवर्नमेंट मतलब मेरा रिसर्च सब्जेक्ट मिदनापुर और बिहार के जंगलों पे था कि जंगल का जो मैनेजमेंट है उसको 3 इंस्टीट्यूशन चलाते हैं। ओनरशिप गवर्नमेंट का है, NGOs का उसमें स्टेक है क्योंकि वहाँ पे वो मैनेज करते हैं, और एक गवर्नमेंट का इनिशिएटेड प्रोग्राम था जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज़। तो जो भी वहाँ पे गांव वाले हैं उनका रैयती राइट्स नहीं है लैंड पे, लेकिन फोरेज करते हैं, वहाँ से चीज़ें लेती हैं ट्राइबल्स एंड वन उपज लाते हैं, वन उपज लाते हैं। तो एक गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कैसे हो सके, उनके प्रोटेस्ट पे लोगों के, क्योंकि उनके राइट्स नहीं थे। तो मैं सभी को एक इंस्टीट्यूशंस मानते हुए एक थीसिस लिखी थी कि who has what stake और what could be the future of this management। तो उसमें somehow I felt कि forest conservation में government का एक रोल होना चाहिए, and NGO is the outsider and there should be more negotiation between the people who are dependent on these forest land for centuries and the government। तो अभी भी आप जंगल से जुड़े विषयों में, नहीं, मैंने एनवायरनमेंट से जुड़े विषयों में दिलचस्पी नहीं, मैंने एक रखते किताब हैं? लिखा उस पर जो विदेश में पब्लिश भी हुई इसी इशू पे, और मैं फिर येल चला गया, अमेरिका चला गया, अनदर यूनिवर्सिटी, वहाँ पढ़ाने लगा। Beautiful university। यस, ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी। Been there। हाँ, या न्यू हेवन में मैं 1 साल रहा, वहाँ पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप कर रहा था और पढ़ा रहा था। वाह। और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस आ गया इस बीच में, जब मैं न्यूयॉर्क? यूनाइटेड नेशन नहीं, रोम में आ गया। उसका एक बॉडी है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, FAO। तो वहाँ पे करीब 1.5 साल रहा, और वहाँ से तो मैं जब कैम्ब्रिज में था, चूँकि मेरा फिल्म सिनेमा में इंटरेस्ट रहा है, तो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड एक कॉपीराइटेड यूनिवर्सिटी है। तो जो भी चीज़ पब्लिश होता है UK में, उसका एक कॉपी रहता है इंक्लूडिंग फिल्म्स। तो मैं फिल्म मतलब थीसिस करता था, पढ़ता था और फिल्में देखता था। तो कई 100 फिल्में देखी, मतलब आई हैड वीक्स ऑफ फेलिनी, ट्रूफो, गोदार्ड, एंड आई अंडरस्टूड कि हाउ चीटेड वी आर, how deprived we are of real cinema apart from few directors that we had here or we have here। तो वहाँ से मैंने शॉर्ट फिल्म्स बनानी शुरू की, वो एक जर्नी चलती रही। तो UN जब आया तो एक डॉक्यूमेंट्री बनाई उन्हीं के फंड से, 2002 था वो, ईयर ऑफ माउंटेन्स था। तो आई वाज सेंट, ईयर ऑफ माउंटेन्स था फॉर द यूनाइटेड नेशंस। तो दे हैड फंड्स, दे सेंट मी टू तिब्बत, और के एक इलाका है एंड इट कनेक्ट्स टू नेपाल, इट्स कॉल्ड मुस्तांग। तो मुस्तांग, और उसका कैपिटल है लोमंथांग। सो आई डिड अ जर्नी फ्रॉम काठमांडू टिल लोमंथांग। सो उसमें जर्नी है, एक एनिमल राइड है, और बाद में एक टिबेटन फेस्टिवल है। सो आई मेड दिस few short films in Cambridge and this feature documentary, and then I was preparing myself। अगर ये डॉक्यूमेंट्री देखनी हो तो कहाँ मिलेगी? मैंने कभी दिखलाई नहीं किसी को, मतलब जब यूनाइटेड नेशंस। अरे भाई साहब, ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो इन्होंने अपलोड की है। कहाँ रखी है? मेरे पास रखी हुई है। तो अपलोड तो कर दो गुरु कहीं। वो भी शायद आदत है कि जब फिल्म बनाता हूँ तो लाइक ए गोल्ड फिश उसको बचा के रखता हूँ। आई वाज़न्ट वेरी हैप्पी विद माय शॉर्ट फिल्म्स, तो रिलीज नहीं किया। हमको दे दो, हम लल्लन टॉप वालों को दिखा दें कम से कम। जरूर, अरे हम ही तो भरो। सोचता हूँ। अरे पैसा जितना आए वो ले लेना यूट्यूब से, जी। लोग देखे तो। शायद उसका समय आएगा कि व्हाट आई डिड अर्लियर, बट फिर मैं एक डॉक्यूमेंट्री बनाया रामनगर करके, जो जिसमें रामनगर बनारस वाला या कॉलेज वाला? बनारस वाला। हाँ। क्योंकि मेरे रिलेटिव्स, मेरे नानी के भाई महाराजा बनारस थे, कज़न ब्रदर। तो वहाँ बचपन से आना जाना रहा। ये सब वहीं शूट की है? ये सब वहीं शूट की। हाँ, पैसा बचा लिया लोकेशन का। हाँ। तो नहीं, वो बहुत अच्छे शूट किए वहाँ पे। हाँ। तो वहाँ से चूँकि बचपन से आना जाना का था, तो महाराजा विभूति नारायण सिंह ने, कभी आज तक शूट नहीं हुआ था, उन्होंने अलाउ कर दिया कि मेरे रामलीला को आप शूट करें। तो उसमें जो मेरे करीब 40,000 रुपये लगे थे, वो विदेशों की यूनिवर्सिटी में मैंने भेजा, और जिस दिन मेरे 40,000 पूरे हो गए तो वो भी मैंने बंद कर दिया, फिर उसको भी रखा हुआ हूँ और दिखलाया नहीं। और अब मैं रोम में हूँ। आपने देखी भाई साहब, आप तो इतने दिन पुराने दोस्त लग रहे हैं इनके। नहीं, क्या कर रहे हो यार, इतना कितना संकोच है? कुछ नहीं दिखाया इसने। आप इनकी अगली फिल्म तभी करना, वाला पहले पुराना दिखाओ। पहले वो दिखाओ। है? तो रोम से मेरा आना जाना है बढ़ गया, बिकॉज आई वाज अ सीनियर कंसल्टेंट। तो ग्वाटेमाला, नेपाल, हिमाचल प्रदेश, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे। तो मैं बार बार बॉम्बे आना शुरू किया,
और जिन फिल्म मेकर्स को मैं चाहता था, जब यूएस में था तो मीरा नायर दीपा मेहता से मिला, उन्होंने कहा कि देयर इज़ अ वे यू हैव टू गो टू हॉलीवुड, बट मेरी कहानियाँ देश की थी, तो यहाँ पे मैं श्याम बेनेगल, सुधीर मिश्रा, प्रकाश झा, इनसे मिलना शुरू किया और फिर चला जाता था। तो सुधीर मिश्रा ने मुझे एक एडवाइस दिया था कि इस तरह से आते जाते रहोगे कुछ नहीं होगा, यू हैव टू स्टे हियर इन बॉम्बे। आप जब ये बोल रहे हैं तो मुझे सुधीर भाई की आवाज में सुनाई दे रहा है। बिट नेजल बिट। No, he for many people he was a banyan tree. Oh yeah, he still is. बैठ करके आदमी। और अभी उन्होंने बहुत कमाल की फिल्म बनाई है अफवाह। जी। I did that ये साली जिंदगी with him. Yes, you did. I remember. यही उसका कई पार्ट तो दिल्ली में शूट किया। उसका टाइटल ट्रैक मैंने गाया है। ये साली जिंदगी का जो टाइटल ट्रैक। आप बता के छोड़ देते हो, हमको फिर हो जाता है नहीं आप लोभ। नहीं सुनो यार, वो सुनाइए। नहीं वो इवन आई वाज शॉक्ड टू हियर बिकॉज आई तो वेंट टू द स्टूडियो एंड जस्ट sang समथिंग एंड मेरे को भी लिरिक्स वगैरह याद नहीं आ रहा सौरभ। मैं निकाल देता हूँ भाई साहब। जिंदगी पे तेरा मेरा किसी का ना जोश, हम सोचते कुछ और साली सोचती कुछ और है ये जिंदगी, ये साली जिंदगी, ऐसा कुछ करके। और एकदम हॉल में तो ऐसा सुनाई दे रहा था, मेरे को लगा अरे बाप रे बाप। यही सीन होता है, मेरी जान तू नहीं ये वो बता। तो कुछ और गाना है वो। हाँ, वो तो इरफान और चित्रांगदा का है। जिंदगी पे तेरा मेरा किसी का ना जोर है, हम हाँ, सोचते हैं कुछ और, ये साली सोचती कुछ और है ये जिंदगी। It's very quick, हाँ। हाँ ये सिर्फ ये ऊपर वाला जो है ना, दिस इज द वन व्हाट आई sang एंड दिस इज द टाइटल ट्रैक। ये मेरी जान जा मेरी जान तू ये बता तुझसे करूं वफा या खुद से करूं, ये सब कुछ और मेलोडीज में है, लेकिन दिस इज व्हाट आई sang इन छल आल्सो, माय फर्स्ट फिल्म आशा भोसले के साथ में। हंसल की फिल्म थी वो। या हंसल की फिल्म, मैं और के और उसी को देख के शैडो ऑफ टाइम आई चल के। और शैडोज ऑफ टाइम, उसके बारे में बताओ आप। लाओ ये तो गाना हम बाद में सुन लेंगे। देखिए आपने? शैडोज ऑफ देखिए, शैडोज ऑफ टाइम इन्होंने दी थी DVD। इन्होंने दी थी। देखो कितने भले आदमी है, ये आपको अपनी फिल्म में दिखा रहे हैं। इसक के सब ने, हाँ। पीछे पड़े रहना। छल एक्चुअली छल के बाद मैंने किया वैसा भी होता है मुद्दा, वो राजू मोहनी की एक और फिल्म थी, वो भी तो दीज पीपल वर ट्राइंग टू कास्ट फॉर दिस मेन रोल, तो पूरे दिल्ली में ऑडिशंस हुए। रवि गुप्ता का रोल। हाँ रवि गुप्ता का रोल। हैव यू सीन द फिल्म? हैव यू? आई एम ब्लेस्ड विद अ टीम हु डज ग्रेट रिसर्च। तो ये जो मैं कैमरे पे ऐसे दिखता हूँ ना, बड़ा वोक सा, ये सब मेरी टीम का कमाल है। मैं बिल्कुल ढपोर शंख हूँ। सो इन दिस थिंग हर जगह ऑडिशंस वगैरह सब किया, कुछ नहीं हो रहा। तो एक ऐसी असिस्टेंट ने जो है बोला फ्लोरिन को, डायरेक्टर, ही जस्ट वन एन ऑस्कर द लास्ट ईयर फॉर a Mexican film that he had made. Okay. At 28 he won the Oscar. 29 he was making his first feature film. और उसने एक कहानी लिखी थी, okay? And he was driving back from München to Berlin या कहीं वो ड्राइव कर रहा था, तो रात में गाड़ी चला था तो he heard a girl's voice on the radio. He was shifting the channels or something. He heard a girl's voice. He stuck to that. There was something very haunting about that girl's voice. He spoke with the radio station and found out what it was. It was a girl speaking in Bangla. He decided to set his story in Bangla. जो उसने लिखा है, अजीब लोग हैं यार। और the German guy went and then their team came for a recce. They realized it was Kolkata that they had to shoot, and you know, Bengal वो होता है, you know, obviously somebody from there, he does not know, but he was so hell bent कि मेरे को इसी language में मेरे को अपना love story shoot करना है मुझे, and they were not getting this main guy. उसका किसी assistant ने उसको छल का एक कुछ पोर्शन दिखाया, उसने बोला कि यार इसको बुला लो यार, थक गए थे वो लोग सब, and then मेरा screen test हुआ तनिष्ठा के साथ में, because I think Tanishta they had finalized it. So they wanted the main person in that. Oh, produce, and it was live telecast kind of a thing happening, whatever was being. That producer, very big producer, Bavaria Films करके उनका setup था. वो तो सोफे पे कूदा वो मेरे को, जैसे उसने मेरे को देखा मेरे को, and that is how I got cast. इरफान भाई भी थे ना उसमें? Yeah. I think it was one of Irfan's best work.
मुझे इतना आई लाइक इरफान बट यू नो नॉट लाइक यू नो एज एन एक्टर ऐसे करके जो है मेरे को ऐसा कुछ ज़्यादा हवा दिखता नहीं है मेरे को. बट फॉर मी इरफान इन दैट फिल्म वॉज वेरी वर्किंग because he played that character which Florian wanted him to play. He didn't play the character which he wanted to play. So there's a great महीन बात है ये. there's a great difference between an actor playing what the director wants and a director adjusting to what the actor wants. So I feel that Shadows of Time is one place where Irfan played that character. ये फिल्म अवेलेबल है कहीं अगर हमारे दर्शकों को देखनी हो? See, मुझे it's a Sony का फिल्म है ये, so I'm not sure whether it is still there on Sony Live or not. We'll Or check. Sony it's a Sony production. तो सर, अगर ये- उसका कुछ खबर मिल जाए तो मुझे भी बता देना क्योंकि मुझे भी देखना है फिल्म. काफी टाइम ऑन इट चीफ. हम लोग ये जो बात कर रहे हैं कि डायरेक्टर जैसा चाहता है वैसा करना. मर्डर 2 में आपका एक बड़ा दिलचस्प रोल है. Yeah. धीरज पांडे नाम है. हाँ, Yeah. धीरज पांडे. क्या ब्रीफ था और आपका प्रोसेस क्या था उस कैरेक्टर को इंटरलाइज करने का? सी महेश भट्ट मेरे को पहले भी 2-3 बार बुला चुका है कुछ अलग अलग चीज़ों के लिए जो मैं मना कर दिया था मैंने. तो ये फिल्म के लिए जब मेरे जो बुलाया ना और शगुफ्ता वाज अ राइटर फॉर दैट थिंग. मुझे उसका सबसे पहले जो उन लोगों ने जो बताया ना मुझे उसका पिचिंग बहुत अच्छा लगा. मुझे उसका कोई सर फिर जो है ऐसा कुछ करके कुछ नहीं था. बहुत ही क्लियर तरीके से जो है मोहित ने और महेश ने मिलके एक बहुत क्लियर पिच मुझे पहले ही बता दिया था. सो एज सून एज यू अंडरस्टैंड द पिच आपको सुर पकड़ना जिसको आपका बोलते जो हैं. सुर जो है आपने जैसे ही उसका कोई अच्छा गाना गाता ना तो आपको सुनने में अच्छा लगता है. उसी तरह से कोई आपको कुछ अच्छा सुनाता है ना उसके पिचिंग से आपको समझ में आता है कि वो कितने कॉन्फिडेंट है उस चीज को लेके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल it's not as if it was also a remake from some Korean film called The Chase. Chaser. Yeah. तो जिस दिन मैं गया था उस दिन they had got the costumes and all that for me. और पहली बार जब मैंने वो अनारकली पहन के जो मैं महेश भट्ट के सामने बैठा था ना मतलब महेश भट्ट जो है ऐसे बस मेरे को देखता ही रहा बस वो बस सिहरन होती है. वो बस देखता ही रहा मेरे को बस वो. उसके बाद शूट वगैरह शुरू हुआ तो दूसरे या तीसरे दिन मैंने मोहित को बोल दिया था कि मतलब यार इन सबको बोलो कि अब सेट पे ना आया करें क्योंकि टू मेनी कुक्स विल ओनली स्पॉइल द ब्रॉथ. इट्स यू एंड मी हियर, लेट्स सॉर्ट दिस आउट बिकॉज अ लॉट ऑफ सीन्स वी वर डूइंग वेयर आई एम जस्ट टॉकिंग एंड तो उनको वो जो एक साइको वाला जो है वैसे वाला एक्टिंग जो है वो दिख नहीं रहा था मेरे से जबकि मुझे जो है एक पेज से लेके 85 पेजेस तक का कौन से पेज में मुझे काम करना है कर्व कैसा वो मुझे बन रहा है. मालूम है. हाँ. तो आई एम बीइंग काइंड इनफ टू इवन लिसन टू सम सजेशंस बीइंग डन एंड ऑल दैट. फिर मैंने मोहित को बोलना ही पड़ा यार मतलब मोहित यार प्लीज जरा आई कांट हैव ऑल दीज एडवाइजर्स एंड ऑल दैट अराउंड मी भट्ट साहब एंड कंपनी. हाँ. तो ऐसे सेट बस इनका बहुत वो सामान बोल दे अभी क्योंकि या तो फिर उन्हीं को बोल दे एक्टिंग कर ले फिर तो उसके बाद जो है वो सीक्वेंस हुआ मेरा और वो हैव यू सीन द फिल्म? Yes. Have you seen the film? There's a sequence with me and Shweta, the psychotherapist, where I kind of she's talking to me and Yes. so I jump on the table and I catch her and all that. So that was the last sequence that these people actually saw on the shoot. After that they never came. फिर कोई आया नहीं सेट पे उसके बाद तो उसका प्रोसेस तो मुझे मालूम नहीं है कि what is the process. It is just about doing something there यार. चिड़िया खाना क्या प्रोसेस बताया गया? See, Chidiyakhana is a different film for me because
the kind of associations that people have with me, you know, because a lot of people have not seen a lot of my work, but a lot of people have seen work which is like this negative shades and, you know, like गोलीबाजी, चक्कू, चौरिया, ये सब देखा हुआ है. This is a film where I'm actually playing somebody who does things like that, but it is not evident. Here, a different facet of mine is being shown, where I also used to play football for my school, and it is the same school के बच्चे हैं जो अभी प्रॉब्लम में हैं कि अगर जो है ये वाला मैच अगर वो लोग हार जाएंगे, you know, so they are going to lose that ground. और उसी ग्राउंड पे मैं भी खेल चुका हूँ, you know, तो there is a sense of attachment to the whole thing. I'm attached to the people from the. It's like a senior from school who's doing something for his juniors, basically. देर इज सर्कुलरिटी इस पूरे स्ट्रक्चर में. तो बहुत सारा चीज़ जो प्रोटैगनिस्ट इज गोइंग थ्रू, जस्ट बिकॉज ही इज रिफ्लेक्टिंग ऑन हु कैन हेल्प हिम, और इस कोच के पास जाता है. तो इनका जो कैरेक्टर है प्रताप, I think would appear as a tip of an iceberg. मतलब there's a depth, and that's why Prashant was very good at being. बाकी कास्टिंग कैसी रही? बाकी में राजेश्वरी सचदेव हैं जो सिंगल मदर प्ले कर रही हैं, वो भी इसक से आ रही हैं. एंड गोविंद नामदेव obviously a great actor. Oh yes. And उनकी अपनी कहानी इतनी कमाल की है. He did his own research. My first father, Parivartan, then he played. I think I've done some 3-4 films now with Namdev. Yeah, there was a scene where he had to slap Prashant, and to my amazement, I said कि थोड़ा real रखेंगे. He slapped so hard. I took it, and yeah, there was a very great interaction. जो एक line trailer में भी दिखता है. अगर आप लोगों को गोविंद नामदेव की कहानी में दिलचस्प हो, कितनी कमाल की कहानी है कि सागर में एक व्यक्ति है जो दर्जी है, पर रेगुलर दर्जी नहीं है. वो भगवान की पोशाक बनाता है. तो सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है ये काम, पर घर बड़ी मुश्किल से चलता है. और उनका बेटा है जो एक दोस्त की डींगे सुन के कह देता है कि हाँ मैं भी जा रहा हूँ दिल्ली पढ़ने, मेरे दोस्त वहाँ रहते हैं. और वो दिल्ली आ जाता है. फुटपाथ पे सोया, स्टेशन पे सोया, स्कूल के बाहर खड़ा रहा. फिर स्कूल के बाहर एक दुकान थी, वहाँ पे नौकरी कर ली. ये 10-12 साल का लड़का है. दाखिला हुआ उस स्कूल में, एक्टिंग करता था, बोलता था कुछ कुछ, लोगों को बड़ा फनी लगता था. और वहाँ से करते करते, और तब 12वीं के बाद NSD होता था, तो 2 वजीफे की सीटें होती थी सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए. वहाँ पहुंचे एंड रेस्ट इज हिस्ट्री. बहुत कमाल की कहानी है उनकी. एंड सच अ वंडरफुल एक्टर. Yeah, he's a very dear friend of mine. Very dear friend of mine. I have very few people whom I genuinely interact with. Namdev is one of them. There is Anjan Shrivastava, Ravi Kishan, and so there's an older gang, and there's और a दोनों younger छौने. gang. अब वो एकदम नए मिले मुझे. ऋत्विक सावरे जो आजकल वेब सीरीज में दिख रहे हैं, हाँ. और अवनीत कौर जो अब एक इंस्टाग्रामर में ज़्यादा है, बट शी इज़ वेरी टैलेंटेड गर्ल, एंड आई थिंक शी शुड कम आउट एक्टिंग ऑल्सो. ऑडिशन से मिले ये लोग. बढ़िया. मुझे बहुत बातें करनी है आप लोगों से, थोड़ा सा वक्त की पाबंदी है. तो हम दोबारा बैठेंगे जब भी आपको सहूलियत होगी, क्योंकि आपकी बहुत सारी फिल्में जो रिलीज़ नहीं हुई उन पे हमें बात करनी है. Sure, sure. वाइट एलिफेंट, गुड फ्राइडे, वाह रसगुल्ला, जो अब रेखा की The White Elephant is there on YouTube. White Elephant, एजाज खान टाइप करोगे तो पूरी फिल्म देखने को मिलेगी. डोर सानी है आपके जो बहुत Yeah. अवार्ड मिले उसको, 50 Yeah, 52, yeah, है ना. साहब चाय पानी, yeah. जिसमें आप एक गरीब ठोको स्पेशलिस्ट बने हैं, Correct. एनकाउंटर स्पेशलिस्ट. Correct. एंड मनीष, आई रियली विश कि आप अपनी पुरानी फिल्मों को भी रिलीज करें, है ना. चिड़िया खाना के लिए आप दोनों को बहुत शुभकामनाएं, और ऐसे ही बने रहिएगा. And we have some really our music in Chidiya Khana is there's this guy called Vivek Rajgopalan. He also is a very old friend of mine, and suddenly he's turned out to be the music director of Chidiya Khana. So I was so happy to say, Vivek, तू कर रहा है क्या music यार? मतलब हाँ यार मैं कर रहा हूँ. You know, and he's done such a Yeah. fabulous. If you want to end this program, end with one of the songs from Chidiya Khana, which he can hum. यस प्लीज. Yes. No, actually, I'll just whistle. This No, this do the track lines is there. first. संकोच उनके कैरेक्टर में है, आपके में नहीं है. Go ahead, जिंदगी, हाँ, जिंदगी. लगता है हम चलते हैं तो रास्ते नहीं मिलते हैं,
पर जिंदगी जाना नाने तो रा 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 तारा रे रा रा। वाओ, आई एम सो ब्लेस्ड, वी आर सो ब्लेस्ड। देखिए यही लुत्फ है हमारे पेशे का। बहुत सारे लोगों से आप लोगों के बहाने, आप लोगों की तरफ से मिलने का मौका मिलता है। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी की थोड़ी सी जर्नी बताई। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने और अपने ललन टॉप टीम की थैंक यू तरफ फॉर से, हैविंग अस। और उम्मीद करता हूँ फिर मिलेंगे और ऐसे ही ईमानदारी से ऊबड़ खाबड़ किस्म की बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुभकामनाएं। ललन टॉप अड्डा पे गप चलती रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।